नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका एक ही प्रश्न है कि आप समीक्षा अधिकारी कब तक बनेंगे। तो इस विषय में सर्वप्रथम सूर्य का मजबूत होना और मस्तिष्क रेखा का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी के विषय में जब भी बात आती है, परमानेंट करियर सेटलमेंट की बात आती है, तो सूर्य का तेज हथेली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम व्यक्ति का निकलता है, तभी जीवन में इज्जत, सम्मान और एक स्थायी नौकरी मिलती है। और मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा मदद करती है आपको आपके अचीवमेंट को गेन करने में, किसी भी तरह की इच्छा को पूरी करने में। यहाँ पर आपके हथेली में दोनों में दोष दिखाई दिया है। सूर्य के क्षेत्र पर एक क्रॉस का साइन क्लियर कट अवेलेबल है, जिसके कारण यह सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा सफलता नहीं दे पाता है। इस तरह के चिन्ह से कभी भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। यह चिन्ह होता है, यह असफलता को तो दर्शाता है, लेकिन इसका उपाय करने के बाद में ज़रूर यहाँ पर परिवर्तन आना शुरू होता है, जिसके बाद जीवन में जिस हद की आपकी योग्यताएं हैं, जिस हद की आपको सफलता मिलनी चाहिए, वो सब आपके पास में आना शुरू होती है। यहाँ पर इस क्रॉस के साइन के कारण आपके पिता से या पिता समान सभी से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, बदनामी मिलती है, इज्जत सम्मान में कमी रहती है। बहुत ज़्यादा कर्म मेहनत के बावजूद किसी तरह का सुखद परिणाम, नाम सम्मान या क्रेडिट रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में एजुकेशन में ब्रेक भी आता है, जो आपकी माइंड लाइन में टूटी हुई रेखा भी इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर इन सब के बावजूद भी आपके बहुत बड़े चांसेस हैं कि आप समीक्षा अधिकारी में सफल हो जाएं, क्योंकि आपके हथेली में जो गुरु का क्षेत्र है वो अभी भी मजबूत स्थिति में है। गुरु के क्षेत्र के ऊपर में जब भी मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलती है तो इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। यह व्यक्ति को बड़ी इच्छा मनोकामना देती है और अंततः ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति देने शुरू करती है। दूसरी जब आड़ी रेखा हो तो ये अध्यात्म को दर्शाती है और जीवन में होने वाले विकास को, घरेलू स्थिति में होने वाले सुधार को, एक अच्छा पद सम्मान प्राप्त करने की योगों को भी दर्शाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बारीकी से आपका स्क्वायर का साइन फॉर्म होना शुरू हो गया है। तो जब इस तरह का चिन्ह आना शुरू होता है तो जीवन में मान सम्मान धन दौलत में तो वृद्धि होती है, लेकिन घर परिवार की कंडीशन सर्वप्रथम बहुत अच्छा होना शुरू होता है। जीवन में जिस भी तरह की इच्छा मनोकामनाएं हैं उसके लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे नॉलेज की, विजडम की, क्वालिटी की, स्पेशलाइजेशन की या टैलेंट की, इस तरह का चिन्ह देना शुरू करता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दिया आपके, और आपके जीवन रेखा से बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन या सक्सेस लाइन निकलना शुरू हो गई है। इन सब तरह की रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो व्यक्ति को अपने मेहनत के द्वारा अपना भाग्य लिखना स्वीकारती है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का भले ही किस्मत में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपका मेहनत कभी भी यहाँ पर ज़ाया नहीं जाने वाला है। इसीलिए आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद लिखने वालों में से होते हैं, और प्रयत्न, मेहनत, प्रयास जैसी चीज़ें यहाँ बेकार नहीं जाती। तो ये जो प्रोग्रेस लाइन आपके पाम में निकलना शुरू हुआ है, इसका एज अप्रोक्सीमेटली 35 है, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 40 के एज में आकर के बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन भी आपकी निकली हुई है, जो सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है कि आने वाले 1.5 से 2 साल के अतिरिक्त में यह नौकरी आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट चली है, जो व्यक्ति को ज़िद्दी बनाती है, और जब इसमें ब्रेक आता है तो ये मानसिकता में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। पहले घिसी पिटी ज़िंदगी यहाँ पर आपकी चल रही थी, लेकिन तकरीबन 35 के ही बाद में जो रेखा टूट करके नीचे की तरफ गई है, इसने आपको बहुत ज़्यादा एकाग्रचित, अपने दायित्वों के प्रति, जिम्मेदारी के प्रति, इच्छाओं के प्रति बनाया है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा जब भी नीचे की तरफ झुकती है तो यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डीप थिंकर, एक तरीके से एनालिटिकल पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आर्टिस्टिक टाइप का नेचर भी देना शुरू करता है। किसी भी तरह का टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन इस तरह की मानसिकता में आना शुरू होता है। गहन अध्ययन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आपका जो इच्छा है, मनोकामना है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का, ये माइंड बहुत अच्छा यहाँ पर वर्क करेगी, कंटिन्यूस आपको यहाँ पर लर्निंग देते जाएगी। और जो दूसरी अन्य रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आपकी मस्तिष्क रेखा है, और जब मस्तिष्क रेखा एक से अधिक शाखाओं में दिखाई देती है तो ये बार बार विचारों में, भावनाओं में, व्यक्तित्व में, मानसिकता में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो 35 के बाद में कहीं ना कहीं आपका मानसिक बल बहुत ज़्यादा बड़ा है। बस ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहेगा और गुप्त रूप से जितना हो सके काम करने का प्रयत्न करिएगा। जब भी आप अपने प्लानिंग, डिज़ायर, एम्बिशन, गोल वगैरह जैसी चीज़ें बताते हैं तो वहाँ पर नज़र तुरंत लगेगी। जब भी किसी की मदद करें तो करके भूल जाएं। जितना हो सके अभी गुप्त रूप से कार्य करना, मेहनत करना, गुप्त रूप से रहना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सूर्य का उपाय आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। यहाँ पर भी एक अच्छी बात यही दिखाई दी है कि बहुत मजबूत रेखा बुध की तरफ गई है, जो सफल होने की योगों को,
अच्छा धन प्राप्त करने की योगों को और स्टेबिलिटी लाइफ में गेन करने की योगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी कारण से आपका बुध के क्षेत्र पर भी मल्टीपल लाइंस और मरकरी लाइन भी अवेलेबल है, जो हमेशा व्यक्ति को लर्निंग हैबिट देती है, कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना, टैलेंट स्किल बिल्ड करना। हेल्थ वाइज भी यह बहुत अच्छी रेखा होती है जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट और लॉन्ग लाइफ को भी रिप्रेजेंट करती है। तो जो आपकी भाग्य रेखा है महत्वपूर्ण, वो ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन मरकरी लाइन ने इन सब की स्थिति को अच्छा किया है, जिसके कारण आप जीवन में अच्छा धन कमाते हुए और सफल होते हुए भी देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो आपकी सहयोगी रेखा है जिसे देवदूत रेखा कहते हैं, ये भी मजबूत स्थिति में आना शुरू हो गया है, जिसका तात्पर्य होता है कि अपने या दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलना। प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी जैसी चीज़ें भी आप आफ्टर 40 बहुत अच्छा अपने दम से क्रिएट कर पाएंगे। बस यहाँ पे हमें सन को अच्छा करना है और बहुत ज़्यादा भावनात्मक निर्णय लेने से बचना चाहिए आपको। आपकी भावनाएं बार बार बदलती यहाँ दिखाई दे रही है। अनेक तरह की भावना होने के कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम, बहुत बार एग्रेसिव या फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, बहुत बार इमोशनल नेचर हो जाना। तो कभी भी अपने भावनाओं के अतिरिक्त रह करके निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि भावनाएं जो है वो बदलती रहेगी। तो जितना हो सके प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड रहिए, अपने काम को लेकर सीरियस रहिए और जो सजेशन एडवाइजेस दिया जाएगा उसको फॉलो करिए। आपको डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इस विषय में मिलेगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी जा रही है, जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में, क्योंकि यह इंटेलिजेंसी IQ लेवल कहीं ना कहीं अच्छी देती है। राइट हैंड आपका डोमिनेटिंग है, जो मांग रहा है सिर्फ फोकस, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ को अप्लाई करना है। रेगुलर बेसिस आपको स्टडी करना है, अपने क्वालिटी को इंक्रीज करना है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो सफलता दिलाएगा। बहुत ज़्यादा भटकाव की, हर तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही तरह के काम पर फोकस अगर किया तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी 40 के इस तक आते आते या उसके बाद में आपको मिलेगा। जीवन में जितने भी संघर्ष हैं वो सब 34-35 की उम्र तक सर्वाधिक है, दिखाई दिया है। और उसके बाद में अगर हम आगे का जीवन देखें तकरीबन 40 के बाद का, तो कोई भी संकट की रेखा आपके हथेली में है ही नहीं। तो जीवन में समृद्धि, विकास, उन्नति, खुशी और तरक्की, यही चीज़ें आपको मिलने वाली है। घर परिवार का सहयोग अच्छा मिलने वाला है, वातावरण घर का अच्छा होने वाला है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ें लाइफ में बढ़ने वाली है, बच्चों का भी भाग्य व सहयोग, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छी मिलेगी। तो आध्यात्मिक मार्ग में आपको रहना चाहिए, लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, नई नई चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नए नए तरह के लर्निंग्स करना, स्किल बिल्ड करना, या अपने काम में या अपने स्टडी में अपग्रेडेशन करना। हर तरह की अपॉर्चुनिटी आपको अंततः अगले साल लाभ देने वाली है, इसलिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है और सारा फोकस हर चीज़ों से हटा करके सिर्फ अपने स्टडीज़ और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग करना है। ये करने के साथ साथ जो रेमेडी है वो सजेस्ट आपको किया जाएगा वो करना है। देन आफ्टर आपको 100% सफलता मिलने वाली है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।